देखिए दोस्तों, मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है 17 जुलाई का। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी ने आज हमें क्या ट्रेड दिए, क्या हमारे ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ और कितना प्रॉफिट हमें हुआ, कितने हमारे स्टॉप लॉस हुए और क्या ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। देखिए बैंक निफ्टी ओपनिंग की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप। देखिए मैंने सुबह डिस्कस किया था मार्केट खुलते कि 45,000 का लेवल आज के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही 45,000 के ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज देगी तो उसके ब्रेकआउट पे हमें सी का पोजीशन बनाना है। बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग का रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट देखिए क्या करता है, मार्केट ओपन होते ही 45,000 को एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करता है और सीधे गिरावट दिखाता है 250 पॉइंट की, हमें लेके आता है 44,700 के लगभग में। देखिए मार्केट यहाँ रिकवर होने की कोशिश करता है। जब यहाँ पर रेंज बना रहा था मार्केट, इस रेंज के ब्रेकआउट में मैंने एक सी का ट्रेड लिया था, यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लिया था जिसमें हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया था इस जायंट कैंडल की वजह से। देखिए आपको यहाँ पर एक एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए जैसे ही इस सी के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया तो तुरंत एंगल्फिंग कैंडल बनी और उसमें हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस चला गया 20 पॉइंट का। उसके बाद इस एंगल्फिंग कैंडल के लो ब्रेक होने पर मैंने एक पी का ट्रेड लिया, तुरंत अपना व्यू यहाँ पर रिवर्स कर दिया और टारगेट था हमारा 44,700 के लगभग का, दोबारा इस लेवल का टारगेट था। लेकिन मार्केट ऐसा हुआ नहीं और इस बार मार्केट जैसे ही हमें 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट देता है हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेते हैं कॉस्ट पर। लेकिन वॉलेटिलिटी में उसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला जाता है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस में। अभी तक हम यहाँ पर 15 पॉइंट के लॉस में थे जो कि हमें यहाँ पर पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद देखिए मार्केट एक रेंज में यहाँ पर घूमता रहता है। देखिए 44,700 एक सपोर्ट था, ये मार्केट ने सुबह डिक्लेयर कर दिया था जब यहाँ से वी सेव रिकवरी दिया था। इसका मतलब 44,700 के आसपास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। देखिए जब मार्केट दोबारा 44,700 के आसपास आता है तो मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड लिया हुआ है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ। 210 में मैंने 44,800 का सी खरीदा था, 190 का उसका स्टॉप लॉस था और हमारा पहला टारगेट होने वाला था ये स्विंग हाई, जो लास्ट स्विंग हाई था, ये हमारा पहला टारगेट होने वाला था। दूसरा टारगेट डे हाई था और तीसरा टारगेट था 45,000। देखिए मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद यहाँ पर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस जो हमने ट्रेड लिया था बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पर दिखाता है। शॉर्ट कवरिंग रैली दिखाने के बाद देखिए हमारा पहला टारगेट भी हिट होता है, दूसरा भी और तीसरा भी। आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला। मतलब आप ये समझ लीजिए 210 के लगभग एक कॉल हमने बाय करी थी, 490 के लगभग हमने एग्जिट करी है। अप्रॉक्स हमें 300 पॉइंट का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में यहाँ पर देखने को मिला। इन सिंगल ट्रेड वी गेट 300 पॉइंट प्रॉफिट। आज हमने 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर लिया है। हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल रहे थे पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूरी तरह चेक कर सकते हैं, वहां पर एक एक पॉइंट्स की डिटेल वहां पर है। देखिए जब मार्केट फिर से इस रेंज में आने लगता है तो वहां पर कुछ लोग अपनी पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर रहे थे कि हम एग्जिट कर रहे हैं 200-250 के पास। जब मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ दोबारा करता है फिर से मैं एक 45,100 की सी यहाँ पर लेता हूँ, जिसमें हमें अगेन 250 के लगभग हमने बाय किया था और 500 के ऊपर हमने वो एग्जिट करा। इसमें भी 250 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए ये बात तो होगी पॉइंट्स की कि हमने कितने पॉइंट्स लिए। अब जिस हिसाब से जितने पॉइंट्स में आप जितने लॉट ट्रेड कर रहे होंगे उस हिसाब से आपको उतना प्रॉफिट होगा। देखिए किसी ने 2 लाख कमाए, किसी ने 2,00,000 कमाए, किसी ने 20,000 कमाए। इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क पड़ना चाहिए कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया है। जो आज के दिन सी का सेटअप बन रहा था, जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, क्या उस प्रोसीजर को आपने फॉलो किया है? क्या आप इस ट्रेड को पकड़ पाए हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपने इस ट्रेड को पकड़ा, क्या आपने इतना रुके? आप 200 पॉइंट भी रुके, आप 100 पॉइंट भी रुके या 20 पॉइंट में एग्जिट हो गए? मुद्दा ये बनता है। चलिए इसके पीछे का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं कि आज हो क्या रहा था। देखिए 44,700 को मार्केट ने एक यहाँ पर सपोर्ट एक्ट किया था सुबह सुबह पहली बार। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और वी सेव रिकवरी दी थी। इसका मतलब बाइंग यहाँ पर बहुत तगड़ी होने वाली थी। देखिए जब दूसरी बार मार्केट यहाँ पर आता है तो मैंने अपना व्यू बनाया यहाँ पर सी साइड का। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस तब वीक होता है जब मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। जब दूसरी बार मार्केट आता है तो वहां पर 99% चांसेस होते हैं रिवर्सल के, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे फिर वो सपोर्ट हो। अगर सपोर्ट पे दूसरी बार आ रहा है तो वहां से बाउंस हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो वहां पर से रिवर्सल हो सकता है। बस इसी लॉजिक को मैंने देखते हुए यहाँ पर एक सी का पोजीशन उठाया था। और दूसरी बात 44,700 44,800 के आसपास जो है वो ओआई बिल्डअप हो रहा था यहाँ पर अच्छे ढंग से। मतलब यहाँ पर ओआई लगातार बढ़ते जा रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक सी का पोजीशन बनाया हुआ था जिसमें हमें यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। देखिए फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितनी बार दे रहे हैं। देखिए आप अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हम 4 या 5 स्टॉप लॉस भी देते हैं, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस होते हैं 15 से 20 पॉइंट का, मुश्किल से 30 पॉइंट का स्टॉप होता है, अदरवाइज 15-20 पॉइंट का। अगर आप 4 स्टॉप लॉस भी देते हैं तो आपको यहाँ पर केवल 60 पॉइंट गंवाने पड़ते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर 4-5 ट्रेड कर लेते हैं और 4-5
5 ट्रेड में हम वहां पर स्टॉप लॉस भी देते हैं, क्योंकि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत यहाँ पर सही रहता है। अगर आप 50 पॉइंट का एक ट्रेड लेंगे उसमें आपको लॉस हो जाएगा तो सिर्फ आप दिन भर में 2 ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मोर देन 100 पॉइंट गंवाना दिन भर में एक सिंगल डे में बेवकूफी होगी। हम अगर 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, देखिए स्टॉप लॉस 15 पॉइंट 20 पॉइंट हम डिसाइड नहीं करते, ये डिसाइड करता है मार्केट। अगर आपने बॉटम पे बाइंग की है तो आपके लिए 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। अगर आप बॉटम पे बाय कर रहे हैं, जैसा कि आज हमने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम 250 से 300 पॉइंट यानी 1:15 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप बॉटम बाइंग कर रहे हैं या फिर आप टॉप पे बाय कर रहे हैं तो फिर आपके लिए 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये टॉप अप बन चुका है, ये अब यहाँ पर बॉटम बनने वाला है। तो दोस्तों ये जो मेन ट्रेड था इसके पीछे का लॉजिक यही था कि यहाँ पर मार्केट दूसरी बार आ रहा था इस सपोर्ट के आसपास, और पहली बार सपोर्ट में इसने बहुत अच्छा रिवर्सल दिखाया था, वी शेप रिकवरी दिखाई थी, तो हमने यहाँ पर 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ सी का ट्रेड लिया हुआ था। देखिए मुझे पहले से नहीं पता था कि हमें यहाँ पर 300 पॉइंट मिलने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता या फिर मार्केट कंटिन्यू हो जाता डाउन साइड की तरफ तो हमारे यहाँ पर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाता। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो हम सुबह भी दे ही रहे थे, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और चले जाता। ये गेम ही पूरा प्रोबेबिलिटी का है। तो आपको एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखिए, देखिए मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जिस दिन मार्केट ट्रेंडी होता है तो उस दिन आपको पैसा कमाना है, और जिस दिन मार्केट साइडवेज रहता है तो उस दिन आपको पैसा गंवाना नहीं है। ये आज के दिन आपने देखा होगा कि 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस तो हम सुबह से दे रहे थे, लेकिन जब हमने प्रॉफिट करना शुरू किया तो फिर हम पोजीशन से एग्जिट नहीं हुए और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए चले। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं, कुछ समय बाद आएगी, लेकिन आज के ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों जुड़ सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।